अगले दिन सुबह शैलजा की भेजी गई 7 लड़कियां मित्तल के कमरे में उसके सामने बैठी थी। उन लड़कियों के साथ अब अहान और विहान भी उसी कमरे में हुलिया बदलकर बैठे हुए थे। एक्चुअल में लड़कियों को जैसे ही वहां के आदमियों ने एक एक कर अपने बाहों में उठाकर अपने साथ अपने कमरों में ले गए। थोड़ी देर बाद उन आदमियों को नशे की दवा धोखे से उनकी शराब में मिलाकर पिला दिया गया, जिसकी वजह से वो आदमी एक के बाद एक लुढ़क गए और उन्हें रात की कोई भी बात याद ही नहीं थी। उसके बाद लड़कियां मित्तल के कमरे में दाखिल हो गए। उसी वक्त अहान और विहान ने भी विला के बाहर तैनात गार्ड्स को भी नशे की दवा मिलाकर शराब दे दी। उन लड़कियों के साथ साथ अहान और विहान ने अपने एक उंगली के नाखून में नशे की दवा रखी थी। उन्हें जैसे ही मौका मिला उंगली शराब में डुबो दिया। सब आदमियों के कमरों में उनके कपड़े नीचे फर्श पर इधर उधर बिखरे होने की वजह से उन आदमियों को भी कोई शक नहीं हुआ, जिस वजह से उन लोगों ने सुबह होते ही अपने अपने कपड़े पहन लिए और अपने घर के लिए निकल गए। रात में मित्तल के कमरे में उसके बेहोश होने के बाद उसे बेड से बांधकर रखा गया बिना कपड़ों के। उसे कोई नशीली दवाई नहीं दी गई। थोड़ी देर बाद लड़कियां उसे रिझाने की प्रयास कर रही थीं। तभी हाथ में कैमरा पकड़ अहान और विहान मित्तल के कमरे में घुस गए। उन्हें रिकॉर्ड करता देख मित्तल की सारी नशा एक झटके में उतर गई। यह एक लाइव वीडियो था जिसे टीना भी अपने घर में बैठकर देख रही थी। मित्तल उन लोगों को देख असहज होते हुए डर के मारे पूछा, कौन हो तुम लोग? ऐसे अंदर कैसे आ गए? बाहर मेरे आदमियों को अगर पता चला तो तुम लोगों की खैर नहीं। अहान थोड़ा हंसते हुए कहा, हमने तुम्हारा मुंह तो बंद नहीं किया। बुला लो जिसे बुलाना चाहते हो, उसे जोर से आवाज दो। मित्तल जोर से चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला होता है। अचानक कुछ सोच कर बोलता है, तुम लोग अंदर तक इतनी सिक्योरिटी के बाद भी पहुंचे हो और मेरे सामने किसी को भी बुलाने के लिए कह रहे हो, इसका मतलब बाहर कोई नहीं है, है ना? विहान उसके पास जाकर उसके गाल को थपथपाते हुए कहा, इंटेलिजेंट बॉय, अब हमारी बात सुनो। तुम्हें पता नहीं कि हम कौन हैं? हम लोग तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे और तुम अच्छे बच्चे की तरह उन सवालों के जवाब दोगे, वरना जो कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे हम लोग लाइव टेलीकास्ट करवा देंगे। मित्तल डरते हुए कहा, जो पूछना है जल्दी से पूछो, सब सच ही बताऊंगा। अहान बिना उसकी तरफ देखे सख्त आवाज में पूछा, कितने साल हुए तेरी शादी को? मित्तल चिढ़ते हुए बोला, ये कैसा सवाल है? इससे आप लोगों का क्या लेना देना? विहान ने बताया, कुछ पर्सनल सवाल भी होंगे, तुम्हें सिर्फ जवाब देने हैं, ना कि हमसे सवाल पूछकर हमें इरिटेट करना है। मित्तल ने मुंह बनाते हुए बताया, 17 साल। अहान ने पूछा, अब तक बच्चे क्यों नहीं हुए? मित्तल इस सवाल को सुन मन में सोचा, मुझे लगता है कि ये लोग ऐसे ही मेरे डर का फायदा उठा रहे हैं। शायद इन लोगों को कुछ पता नहीं है मेरे बारे में, सिर्फ पैसों के लिए ये नाटक कर रहे हो। ऐसे ही गलत जवाब दे दूंगा और साफ बच जाऊंगा। इन्हें थोड़ी ना कुछ पता चलेगा। इनके हाथ में कैमरा तो है, लेकिन लगता नहीं कि ये कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। विहान ने मित्तल के सामने चुटकी बजाकर उसे ख्यालों से बाहर निकालकर कहा, क्यों, कहाँ खो गए? जल्दी से जवाब दे। मित्तल ने लापरवाही से जवाब दिया, मेरी गलती नहीं, मेरी बीवी को बच्चे नहीं चाहिए, इसीलिए। अहान ने फिर पूछा, इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट और तुझे वारिस नहीं चाहिए? तू दूसरी शादी तो कर सकता है ना? मित्तल ये सवाल सुन शूर हो गया कि उसके सामने खड़े आदमियों को उसके बारे में कुछ नहीं पता। वह मन ही मन खुश होते हुए कहा, कितने पैसे चाहिए तुम लोगों को? जितना मांगोगे उतना बिना आना कानी किए दे दूंगा। अहान ने तंज कसते हुए बोला, तुझे लगता है कि हम लोग तेरी फरकी ले रहे हैं? ठीक है, तुझे एक झलक दिखाते हैं। अहान ने विहान को इशारा कर दिया। विहान ने किसी को कॉल कर दिया और तुरंत उस कमरे का टीवी भी ऑन कर दिया। टीवी पर मिडनाइट न्यूज चल रहे थे। टीवी स्क्रीन पर मित्तल की फार्म हाउस दिखाते हुए उस न्यूज रीडर ने कहा, अभी अभी हमें एक ताजा खबर मिली है। सूत्रों के अनुसार स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली फार्म हाउस में एक प्राइवेट पार्टी चल रही है। कहा जा रहा है कि यह कोई बड़े शख्स की घर है। कुछ ही देर में हमें डिटेल्स मिल जाएगी कि इस पार्टी में कौन कौन शामिल है। मित्तल चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ, मैं जवाब दूंगा, तुम न्यूज स्प्रेड मत करो। विहान ने मित्तल के सिर पर हल्की सी छपत लगाते हुए कहा, हमें क्या छू। इतना कहा ही था, अहान विहान को इशारे से चुप करा दिया। जब मित्तल सोया हुआ था तभी विहान ने टीवी के सॉकेट में पेन ड्राइव डाल दिया। वहीं वीडियो चलाकर दिखाया गया। अब अहान ने गुस्से में बोला, अब कोई टाइम पास नहीं, पॉइंट पर आ जा और रट्टू तोते की तरह अपनी सारे काले कारनामे बोल दे, वरना इस बार के न्यूज में न्यूज रीडर गेस्ट लिस्ट के सारे नाम पढ़ेगा। मित्तल डरते हुए कहा, नहीं, मैं बताता हूँ। 15 साल पहले जब मैं अपने पापा के साथ काम सीख रहा था तब तो सब कुछ ईमानदारी से सीखा। उसके बाद एक दिन मैंने अपने पापा को चंद्र रायचंद से बात करते हुए सुना। चंद्र मेरे पापा को हमारे ब्लैक मनी के बारे में धमका रहा था और मेरे पापा को किसी की हत्या करने के लिए मदद भी मांग रहा था। उन लोगों के इस मीटिंग के 10 दिन के अंदर ही टीना रायचंद के मम्मी पापा एक्सीडेंट में मर गए। उसके तुरंत बाद ही मेरे पापा बीमार रहने लगे।
2 साल के बाद उनकी देहांत हो गई। आहान ने गंभीर होकर मित्तल से पूछा, तुमने टीना के दादाजी से इस बात की खुलासा क्यों नहीं की? मित्तल ने कहा, चंद्र ने पहले मेरे पापा को और उसके बाद मुझे धमकाना शुरू कर दिया। विहान ने असमंजस में पूछा, आप अमीर लोगों इन छोटी बातों से फर्क कब से पड़ने लगी? मित्तल कांपती आवाज में कहा, चंद्र आदमी के भेष में खूनकार जानवर है, एक ऐसा जानवर जो खुद अपने परिवार वालों को खा जाता है। आहान ने पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। मित्तल ने समझाया, चंद्र को उसके बुआ ने 10 साल की उम्र में गोद लिया। जब वह 15 साल का था, अपने फूफा जी को मार दिया, क्योंकि उसके फूफा जी उसे अपने घर नहीं भेज रहा था। जब 35 साल का था, तब टीना के मम्मी पापा को मेरे पापा के कंधे पर बंदूक रख उन्हें मार दिया, क्योंकि उसके भाई के रहते उसे प्रॉपर्टी नहीं मिलती। लेकिन टीना की माँ की जान तो बोनस थी। इस बात की भनक जब उसकी बुआ को गलती से लग गई, तो उसने उनको भी मार दिया। उसके बाद अपनी बीवी को भी मार दिया, क्योंकि उसने चंदर को बुआ की हत्या करते देख लिया था। बाद में मित्तल की बात को बीच में काटते हुए आहान ने पूछा, ये सारी मनगढ़ंत कहानी बनाकर हमें सुना रहे हो? हम क्या बेवकूफ दिखते हैं? मित्तल ने कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसने खुद ये किया और मुझे बताया भी। विहान मित्तल पर हंसते हुए कहा, वो ठहरा अपाहिज आदमी। आगे कुछ और विहान बोलता मित्तल चिल्लाते हुए बोला, वो अपाहिज होने का नाटक कर रहा है। सिर्फ उसके बड़े बेटे शिशिर को उसकी असलियत पता है, क्योंकि उसने अपने बाप को अपने माँ की हत्या करते हुए देखा था। तभी से वो अपने पापा के हर बुरे काम में साथ देने लगा। बड़ा ही अय्याश आदमी है। मैंने सुना कि उसने टीना पर भी हाथ डालने की कोशिश की। यह सुन आहान आग बबूला हो गया। वह मित्तल पर चिल्लाने वाला होता है, तभी विहान उसे शांत कराया। मित्तल से विहान ने पूछा, आगे बोल, फालतू की बकवास मत कर। मित्तल मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, मैं सच बोल रहा हूँ, उस चीज के लिए चंद्र ने ही शिशिर को उकसाया है। विहान मित्तल पर चिल्लाते हुए बोला, उस बारे में नहीं, ये बता कि चंद्र नाटक क्यों कर रहा है? मित्तल ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं सालों पहले जब उसकी बीवी की मौत हुई, तब उस एक्सीडेंट के दौरान चंद्र भी घायल हो गया और नीचे का पूरा शरीर बेजान हो गया। तभी से मानो वह ये नाटक कर रहा है, ताकि पुलिस को उस पर शक ना हो। आहान ने कहा, हमने तुझे अपने बारे में बताने के लिए कहा, तू किसी और की राम कहानी हमें सुना रहा है। कहते हुए आहान मित्तल के गर्दन को पकड़ जोर से दबाते हुए गुस्से में दांत भींच रहा था। विहान आहान को मित्तल से दूर करते हुए लड़कियों को इशारा कर दिया। लड़कियां मित्तल को रिझाना शुरू किया। मित्तल ने चिल्लाया, मेरी इस हालत के जिम्मेदार तुम लोग हो, मुझे छोड़ने दो, एक एक की खबर लूंगा। मित्तल क्या करने वाला है? चंदर की असलियत जानकर टीना अब क्या करेगी? जानने के लिए सुनते